नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आर्या। मैं आप लोगों के बीच में एक्टिव पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर नंबर 4 लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अभी तक हमने 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोस्तों हमने 14 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफ़र, जहां पर आप हमारे साथ में सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दोस्तों आप लोग पहचान जानते ही होंगे। चुका था, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो है क्या होती है, पहचान होती है। जब वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है तो वाक्य में दोस्तों हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का दोस्तों प्रयोग होता है। और जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब दोस्तों हैज़ और हैव के साथ में दोस्तों बीन जो है बढ़ जाता है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती ही होती है, वो तो आप लोग जानते ही हैं पहले से ही। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अभी दिया हुआ है, रूल हम आगे आपको बताएंगे। आई हैव रिटन एन अमेजिंग सॉन्ग। दोस्तों जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यहाँ पर जो है एन अमेजिंग सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आई जो है आपका सब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एन अमेजिंग सॉन्ग दोस्तों जब सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा तो ये सिंगुलर है, इसके साथ में हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई को ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पे ले आएंगे दोस्तों, मी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस हो जाएगा, एन अमेजिंग सॉन्ग हैज़ बीन रिटन बाय मी। दोस्तों ये इस प्रकार से ये आपका पैसिव वॉइस में वाक्य जो है कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके रूल के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ही, सी, इट तथा अन्य सभी सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के साथ में दोस्तों हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ हो ही कामा सी कामा इट तथा अन्य सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ में हम वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब ही, सी, इट दिया हुआ होगा। और दोस्तों आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ में दोस्तों हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब दोस्तों आपका दिया हुआ होगा सब्जेक्ट आई, यू, दे और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बी। तो दोस्तों उसके साथ में हम हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कब दोस्तों? जब हम उसके वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जॉन हैज़ हेल्प्ड मी ए लॉट। ए लॉट दोस्तों आपका जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं। चाहे तो दोस्तों हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से दोनों से बना लेते हैं। और यहाँ पर जो है मी आपका भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जॉन आपका सब्जेक्ट दिया हुआ। यदि हम मी को हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं तो मी का दोस्तों सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। आई के साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो है अदर वर्ड्स लिख लेंगे और उसके बाद में दोस्तों हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो जॉन जो है बाई जॉन हो जाएगा लास्ट में। तो इस प्रकार जो है आई हैव बीन हेल्प्ड ए लॉट बाई जॉन, इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मोस्ट पीपल हैव ट्राइड एल्कोहल।
जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अल्कोहल जो है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और मोस्ट पीपल जो है दोस्तों आपका सब्जेक्ट दिया हुआ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे दोस्तों हम क्या करेंगे, रखेंगे। जब अल्कोहल सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो सिंगुलर है, उसके साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार दोस्तों हमारा सेंटेंस बनेगा, अल्कोहल हैज़ बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल। नेक्स्ट दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, नो बडी हैज़ डन दिस बिफोर। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो दिस को जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे। तो दिस हैज़ नेवर बीन डन बिफोर बाय एनीवन। नो बडी को दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एनी बडी या एनीवन में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस होगा, दिस हैज़ नेवर बीन डन बिफोर बाय एनीवन। नेक्स्ट दोस्तों आपका सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है, माई फादर हैज़ हेल्प्ड ए लॉट ऑफ पीपल। जब हम दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका वाक्य हो जाएगा, ए लॉट ऑफ पीपल हैज़ बीन हेल्प्ड बाय माई फादर। यहाँ पर दोस्तों एरर है तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से क्या करते हैं, लिख देते हैं, ए लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय, और ऑब्जेक्ट की जगह पे दोस्तों माई फादर आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे दिया हुआ है तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये सभी दोस्तों सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर दिया है, आई हैव ऑर्डर्ड फूड फॉर एवरीवन इन द रूम। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका फूड जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर दोस्तों रखेंगे। तो इस प्रकार फूड हैज़ बीन ऑर्डर्ड फॉर एवरीवन इन द रूम बाय मी। आई को दोस्तों हम किस में बदल देंगे, बाय मी में बदल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दोस्तों एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, मंगेश हैज़ बॉट अ कार रिसेंटली। ये कार दोस्तों आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, मंगेश जो है आपका सब्जेक्ट है। इस प्रकार दोस्तों इनकी जगह हम रिप्लेस करेंगे तो पैसिव वॉइस आपका बनेगा। यहाँ पर दोस्तों है दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे क्लियर होता है कि यह वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों जो है चेंज होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ए कार हैज़ बीन बॉट रिसेंटली बाय मंगेश। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, दे हैव लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ द मूवी। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, द ट्रेलर ऑफ द मूवी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय देम। देखो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव केस पे ले आएंगे तो यहाँ पर देम हो जाएगा। तो इस प्रकार द ट्रेलर ऑफ द मूवी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, देखो देम चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू जॉब पोर्टल। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये न्यू जॉब पोर्टल जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ये न्यू जॉब पोर्टल। दोस्तों इसको हम पैसिव वॉइस में बना लेते हैं, ए न्यू जॉब
होटल has been launched by government। इस प्रकार दोस्तों जो है आपका जो है वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, रूल आ जाता है यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं। निगेटिव सेंटेंस का हम दोस्तों पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों अफर्मेटिव की मैंने आपको पहचान बताई हुई थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों निगेटिव में केवल हैज और हैव के बाद में नॉट बढ़ जाता है, बाकी बीन, बाकी सेम पैटर्न जो है वाक्य विन्यास बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों रहता है। आइए हम देख लेते हैं इसको भी। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों जो है ऑब्जेक्ट दोस्तों जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के स्थान पे दोस्तों ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों हम इस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे तो हम दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों बाई हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ निगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में आई हैव नॉट, आई हैवेंट कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, चाहो तो दोस्तों हम आई हैव नॉट मेड दैट लेसन। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, दैट लेसन आपका दोस्तों जो है ऑब्जेक्ट है और आई जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रिप्लेस करते हैं। तो दैट लेसन दोस्तों सिंगुलर है, इसके साथ में हम हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हैज़ंट बीन मेड बाई आई को दोस्तों हम क्या करेंगे, मी में बदल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, शी हैज़ंट इन्वेंटेड मी, शी हैज़ंट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। दोस्तों यहाँ पर इन्वाइटेड दिया है, आमंत्रित के लिए कह रहा है, तो शी हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है मी को दोस्तों हम आई में चेंज कर देंगे, आई के साथ में हैव का प्रयोग होगा, आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई हर। सी को दोस्तों जब हम सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो हर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया हुआ है, इंडिया हैज़ नॉट लॉस्ट द मैच येट। द मैच दोस्तों आपका जो है ऑब्जेक्ट है और इंडिया जो है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे दोस्तों हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये वाक्य हो जाएगा, द मैच हैज़ नॉट बीन लॉस्ट एट बाई इंडिया। और चाहो तो दोस्तों हम एट को लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से भी दोस्तों दोनों तरीके से करेक्ट माना जाता है। अभी तक दोस्तों हमने अफर्मेटिव और
निगेटिव सेंटेंसेस कवर किए हैं। अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य विन्यास। बिल्कुल दोस्तों, वाक्य विन्यास उसी प्रकार से होगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव दोस्तों जो है क्या होती है, पहले ही आ जाती है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले दी होगी, और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव में QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड दोस्तों दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसी को कवर कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक्टिव वॉइस का रूल है। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज़ और हैव प्लस यहाँ पर दोस्तों जो है चाहें तो हम सब्जेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों हम चाहें तो अपनी तरफ से जो है सब्जेक्ट कर लें। जब हम आगे सब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है हैव यू कॉल्ड हिम एट। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हिम जो है आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो है यू जो है, हिम जो है आपका ऑब्जेक्ट है और यू दोस्तों आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब दोस्तों हम रखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपका जो है यू जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। हिम को ही में बदल देते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ ही बीन कॉल्ड, हैज़ ही बीन कॉल्ड बाई यू। दोस्तों यहाँ पर छूट गया है, टाइपो है। हैज़ ही बीन कॉल्ड बाई यू। और दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, आपका एट आ जाएगा, एट आखिरी में लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और दोस्तों बनाते समय एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना भूल जाते हैं। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, इट इज़ द मेजर फॉल्ट, यू शुड राइट डाउन इट। नेक्स्ट दोस्तों सेंटेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं, हैज़ ज्योति इनवाइटेड यू टू द पार्टी। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका सेंटेंस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, यू जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ज्योति आपका सब्जेक्ट है। तो दोस्तों जो हम इसको बनाएंगे, यू जो है प्लूरल है, तो इस प्रकार दोस्तों प्लूरल के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हैव यू बीन इनवाइटेड टू द पार्टी वाई। यहाँ पर दोस्तों आपका सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा बाई ज्योति। जब दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ होता है तो हम यहाँ पर सीधे उसी सब्जेक्ट का नाम ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों जो है क्या करेंगे, हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ज्योति हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे और लास्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं सेंटेंस। इसके बाद में दोस्तों एक्सरसाइज भी होगी। एक्टिव वॉइस यहाँ पर दिया हुआ है, हैव यू मेड द प्लान। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो प्लान जो है दोस्तों आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू जो है सब्जेक्ट है, जगह बदल देते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। हैज़ द प्लान बीन मेड बाई यू। दोस्तों लास्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है सेंटेंस, हैव दे स्टार्टेड द मैच। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, हैज़ द मैच बीन स्टार्टेड बाई। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, एक मिनट। हाँ दे दिया है सर दोस्तों। तो जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़
द मैच बीन स्टार्टेड बाई। दे को दोस्तों हम किस में बदलेंगे, देम में चेंज करेंगे, लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार ये आपका वाक्य बनेगा। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में। तो यहाँ पर जो है WH का मतलब दोस्तों होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया है व्हाट हैव यू डन रिसेंटली। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो जहाँ पे दिया है वहीं पर रहेगा। तो वॉच, व्हाट और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है देख लेते हैं हम यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं what has been done recently by you। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है यू जो है दिया हुआ है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो एक विधि इस अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं what has been done recently by you। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में हाउ हैज़ सी डन इट। जब दोस्तों हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो यहाँ पर जो है इट जो है आपका ऑब्जेक्ट दिया है, सी जो है सब्जेक्ट है। रिप्लेस करते हैं हाउ हैज़, इट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हैज़ का प्रयोग करेंगे और इट बीन डन, और सी को हम किस में बदल देंगे, हर में बदल देंगे। तो इस प्रकार आपका वाक्य बनेगा हाउ हैज़ इट बीन डन बाई हर। लास्ट में दोस्तों हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहले दोस्तों जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे ध्यान देने वाली बात दोस्तों होती है कि हम देख लेते हैं कोई भी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको देख लेना चाहिए कि दोस्तों वो किस टेंस से बिलोंग करता है, किस टेंस से है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैज़ या हैव लगा हुआ होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे हैज़ और हैव के साथ में बीन जोड़ देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार सिंपली आप समझ सकते हैं change the following sentences in the active voice into the passive voice of the present perfect tense। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट में दोस्तों पहला सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर वी हैव एडोप्टेड द डॉग। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर आपका डॉग जो है ऑब्जेक्ट है और बी जो है आपका सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार जब हम इसको बनाएंगे तो दोस्तों पैसिव वॉइस में बनाते समय डॉग को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो द डॉग एक वचन है, इसके साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी ही होती है। तो यहाँ पर एडॉप्टेड बाई बी को दोस्तों हम अस में चेंज कर देंगे लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि दोस्तों ये अफर्मेटिव वाक्य है। आइए दोस्तों हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है सैम और उसके बाद में यहाँ पर जो है मी दिया है। दोस्तों जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आई को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मी को जो हम जब सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आई। आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव नेबर बीन प्लस वर्ब की दोस्तों थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर क्या दी है लाइक्ड बाई सैम। सैम दोस्तों आपका सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों इस प्रकार आपका जो है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा।
आइए सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है मोस्ट पीपल हैव नॉट टेस्टेड दिस। दोस्तों ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस है। जब दोस्तों हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो है दिया हुआ है दिस, तो दिस को हम ले जाते हैं। दिस सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, हैज लगाएंगे। नॉट, बीन। थर्ड फॉर्म दोस्तों आ जाएगी टेस्टेड, बाई मोस्ट पीपल। इस प्रकार दोस्तों ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है द टीचर हैज़ स्टार्टेड द लेक्चर। दोस्तों जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है द टीचर हैज़ स्टार्टेड द लेक्चर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। द लेक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट जो है द टीचर दिया हुआ है, तो जगह रिप्लेस कर देते हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हम द लेक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं द लेक्चर। उसके बाद में दोस्तों एक वचन है तो हम क्या करेंगे, हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों स्टार्टेड आ जाएगी, बाई द टीचर। इस प्रकार दोस्तों ये आपका वाक्य जो है पैसिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव दोस्तों जो है इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस का पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों ये ही को दोस्तों हम हिम को दोस्तों ही में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है यू। यू को दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे दोस्तों। इस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमारा सरल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, एक डैश जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए। कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ही हो जाएगा, ही में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब ही में हम इसको चेंज कर देंगे तो ही के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार बनाएंगे, हैज़ ही बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों हो जाएगी सीन ऑन कैंपस, बाई। और दोस्तों आपका सब्जेक्ट जो दिया हुआ है यू, लास्ट में यू लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।